हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे जो बच्चे बोर्ड्स की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और उनके पेरेंट्स भी कैसे हैं। सभी से बात करना चाहती हूँ एग्जामिनेशन के विषय में। जो भी बच्चे एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उनको क्या क्या फॉलो करना चाहिए। पीछे जो हमने विद्या ट्यूनमेंट किया है बच्चों का, तो ये चीज़ें उन लोगों को भी गाइड की है। ये एक जनरल सभी के लिए टिप्स हैं। यदि आप लोग ऑल्टरनेटिव थेरेपीज को मानते हैं और क्रिस्टल्स को भी मानते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें कि यदि हम सकारात्मक अफर्मेशंस, पॉजिटिव अफर्मेशंस रेगुलरली चेक करें तो हमारे जीवन में ज़रूर बदलाव आ सकता है, क्योंकि वो एक हमारे को सपोर्ट देती हैं और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो स्ट्रेस है, जो फियर है, एंजाइटी है, उसको रिलीज करती है। आपको तो सिर्फ रिलैक्स होके अफर्मेशंस करनी है, क्रिस्टल्स को चार्ज करके अपने स्टडी टेबल पे रखना है। तो इस प्रकार से थोड़े थोड़े छोटे छोटे टिप्स, वीडियोस ज़्यादा लंबी ना बने तो छोटी छोटी वीडियोस बनाऊंगी, कुछ शॉर्ट्स बनाऊंगी विद अफर्मेशंस। तो जिस भी बच्चे के हिसाब से जो सही है वो आप अपने हिसाब से उसको चूज कर लें और उसको रेगुलरली फॉलो करें टिल योर एग्जाम्स। और एग्जाम्स के बाद आपके रिजल्ट्स अच्छे हैं, उसके लिए आपने कैसे फोकस करना है, आपने कैसे इंटेंशन डालनी है, इवन पेरेंट्स को भी, क्योंकि पेरेंट्स भी इस समय बच्चों के वजह से बहुत स्ट्रेस रहते हैं। यदि बच्चा उनके मुताबिक नहीं पढ़ रहा है तो भी वो स्ट्रेस में रहते हैं। देखिए, बच्चे दोनों तरह के होते हैं। पेरेंट्स भी कुछ इजी गोइंग पेरेंट्स होते हैं, कुछ पेरेंट्स बहुत स्ट्रेस लेते हैं बच्चों को देख के कि बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, सारे टाइम टीवी देख रहे हैं। क्योंकि अब जो है टाइम, इट्स अ हाई टाइम, बच्चों को पूरा सीरियस हो जाना चाहिए, स्टडीज अपनी पूरी कंसंट्रेशन से करनी चाहिए। कुछ टिप्स बच्चों के लिए और कुछ टिप्स पेरेंट्स के लिए डिस्कस करते हैं हम। मैं हूं डॉक्टर सिंधु गुप्ता, होलिस्टिक हीलिंग कोच, जिसके अंदर मैं आप लोगों को टिप्स देती रहती हूँ रेकी के ऊपर, एक्यूप्रेशर के ऊपर, वास्तु के हिसाब से, क्रिस्टल्स के हिसाब से, कि आप क्या चीज़ रखें अपने पास विद द डेट ऑफ बर्थ। आने वाली कड़ी में इसमें मैं आपको छोटे छोटे शॉर्ट्स भी दूंगी विद अफर्मेशंस एंड विद क्रिस्टल्स, कि कौन सा आपके बर्थ के हिसाब से क्रिस्टल आपके लिए पॉजिटिव है, सकारात्मक है, जो आपके लिए गुड लक लेके आएगा। तो आप फॉलो करते रहे हमारे इस चैनल को। जो भी बच्चे इसके अंदर और जो लोग भी नए जुड़ रहे हैं उनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और यदि आपको कुछ और भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख के, या फिर आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर से। मेरे से डायरेक्ट बात हो सकती है, आप किसी से भी चाहे हेल्पलाइन नंबर से कांटेक्ट करें, या जो भी हमारा इसमें नंबर्स है फ्लैश हो रहा है हमारे स्क्रीन पे, आप उस पर भी कॉल कर सकते हो, मेरे से बात कर सकते हैं रिगार्डिंग एनीथिंग। क्योंकि प्रॉब्लम्स बच्चों के साथ बहुत सारी चलती हैं इस टाइम पे। कुछ बच्चे बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, कुछ बच्चे को कंसंट्रेशन लेवल में फोकस करने में, एक जगह बैठ के लगातार पढ़ने में परेशानी होती है, बहुत सारे इश्यूज हैं। कुछ बच्चे रात रात भर जागते हैं और सुबह फिर सीधा पेपर देने के लिए जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चों को थोड़ी सी ध्यान रखनी चाहिए। तो वो टिप्स मैं कुछ बच्चों के लिए दे रही हूँ। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं बच्चे जहाँ पे भी स्टडीज करते हैं, तो स्टडी टेबल आपका बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। यदि आपका स्टडी टेबल नीट एंड क्लीन होगा तो आपको एनर्जी अच्छी लगेगी और आपका पढ़ने में मन लगेगा। और बुक्स आपकी नीटली साफ सुथरी होनी चाहिए, एक के ऊपर एक सीरियल सीक्वेंस वाइज होनी चाहिए, सब्जेक्ट वाइज होनी चाहिए, ताकि आपको कोई भी चीज़ निकालने में दिक्कत ना हो। और वो थोड़ा सा आपको देखिए, जो जैसी हैबिट पड़ जाती है वैसे ही बच्चा पढ़ने लगता है। लेकिन यदि आपको लगता है कि, क्योंकि देखिए जब आसपास नेगेटिविटी, आपके इधर उधर कपड़े पड़े हैं, शूज़ पड़े हैं, बुक्स आधी खुली पड़ी हैं और आप बिस्तर पे लेट के पढ़ रहे हैं, सबसे पहली टिप तो यही है कि आपको कुर्सी पे बैठ के अपने स्टडी टेबल पे पढ़ना है और स्ट्रेट बैठ के पढ़ना है। जब आप स्ट्रेट बैठ के पढ़ेंगे तो आपको कंसंट्रेशन भी लगेगी और आपको याद भी होगा, आपका दिमाग इधर उधर नहीं जाएगा। और जब आप लेट के पढ़ रहे हैं, आधे लेट के पढ़ रहे हैं, बेड पे लेट के पढ़ रहे हैं, तो देखिए बेड की एनर्जी क्या होती है, बेड सोने के लिए है, बिस्तर पे नींद आती है। तो जब भी आप बेड पे लेट बैठ के पढ़ेंगे तो आपके अंदर एक आधी एनर्जी तो बिल्कुल एक ऐसी आ जाएगी कि रिलैक्स हो गए, रिलैक्स होके पढ़ रहे हैं। तो वो पूरा कंसंट्रेशन जो आपके ब्रेन में जाना चाहिए, जो आप याद कर रहे हैं, वो नहीं होगा। तो आपने पहली टिप अपने स्टडी टेबल पे पढ़ना है। और
थोड़ी देर पढ़ने के बाद यदि आपका शेड्यूल है 1 घंटा या 1.5 घंटा 2 घंटे का पढ़ने का, पढ़ें और उसके बाद थोड़ी सी अपनी स्ट्रेचिंग ज़रूर करें और कमरे में ही वॉक करें। बाहर अपने थोड़ा सा डे लाइट में बाहर निकले, कमरे से बाहर निकल के सिर्फ आसमान की तरफ दोनों हाथ फैलाते हुए कहे थैंक यू यूनिवर्स, जो भी मैं पढ़ रहा हूँ वो मुझे याद हो रहा है। तो आपने जब आप यूनिवर्स को थैंक्स करते हैं और डीप ब्रीथ लेके करते हैं, तो जैसे कहते हैं ना कि कौन सुन रहा है, हम जो भी कुछ बोलते हैं वो हमारा सबकॉन्शियस भी ग्रास्प करता है और वही वाइब्रेशन हमारी यूनिवर्स में जा रही है। यदि हम बार बार ये बोल रहे हैं अरे ये तो सब्जेक्ट बहुत मुश्किल है, मुझे तो याद ही नहीं हो रहा, तो नहीं हो रहा ही होगा। आप जो पढ़ भी रहे होगे तो वो आपको समझ में नहीं आएगा। मैंने पीछे लाइव सेशन भी किया था विद्या ट्यूनमेंट भी, और इसके अंदर मेरा आई थिंक यूट्यूब में भी होना चाहिए, जिसके अंदर मैंने कुछ ऐसे एक्यूप्रेशर के कलर ट्रीटमेंट बताए हैं जो आपकी कंसंट्रेशन को भी बढ़ाएंगे और जो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे। यदि आप भूल जाते हैं तो भी आपको चीज़ें याद आएंगी एग्जामिनेशन टाइम पे आपको क्या करना है, वो आप वीडियो हमारा पीछे देख सकते हैं और वो पॉइंट आप अभी से लगाएं टिल योर एग्जामिनेशन, सो दैट आपको हेल्प मिले उससे अपने को इम्प्रूव करने में। आपने अपनी जब भी पढ़ाई करनी है शेड्यूल बनाएं, टाइम टेबल बनाएं, और अब चूंकि एग्जाम्स बिल्कुल आपके नज़दीक हैं तो हर सब्जेक्ट वाइज आप डिसाइड कर लें कि आपको कितना कितना समय किस सब्जेक्ट को देना है। और आप जो ये रिलैक्स हो जाते हैं, अरे अभी इस पेपर में तो 5-6 दिन है, मैं इसको बहुत आराम से कर लूँगा। चीज़ों को जब आप टालने लगते हैं तो एकदम से जब एग्जामिनेशन टाइम आता है आपके अंदर एक कि अरे अब क्या होगा, मैंने तो पढ़ा नहीं पूरा, तो आप लोगों को बहुत सारे इश्यूज, टेंशन क्रिएट होने लगती है। तो टू अवॉइड दैट टेंशन आपने अपना सिलेबस पूरा शेड्यूल कर लेना है, कितने टाइम में क्या खत्म करना है, वो मेक अ शेड्यूल, मेक योर रूटीन, ताकि आप हर सब्जेक्ट को पूरा समय दे सकें याद करने के लिए। और अपने जब भी एग्जामिनेशन में आप लिखते हैं तो आपने अपने पॉइंट्स को हाईलाइट्स करना है, क्योंकि जब आप पॉइंट्स को हाईलाइट्स करते हैं तो एकदम एग्जामिनर की जो नज़र जाती है फोकस बिल्कुल टू द पॉइंट आंसर के ऊपर जाता है। और आपने पूरी पढ़ाई जब आपको लगे कि पूरा आपका हो गया, आपने सारा कर लिया है, एक तो आप अपनी जो टेस्ट पेपर्स होते हैं उनको टाइम सेट करके लिखें ताकि आपको पता चल सके कि आपकी स्पीड कितनी है और आप उस टाइम में अपना पूरा एग्जामिनेशन पूरा कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। और फिर आप कोशिश करें ऐसे जैसे कि आप किसी को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो जब एज अ टीचर आप जब अपना कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं, बोल रहे हैं, बोर्ड पे लिख रहे हैं, तो आपको समझ आएगा कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं, क्योंकि जब आप किसी को पढ़ा रहे हैं तो आप बेस्ट आंसर और बेस्ट क्वेश्चन का रिप्लाई करना चाहेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे लिखने में अटक रहे हैं, कहाँ पे बोलने में अटक रहे हैं। तो ये एक आपको ज़रूर करनी चाहिए प्रैक्टिस। और जो आपने खाना खाना है, घर का खाना खाना है, हल्का खाना खाना है, हैवी खाना खाएंगे तो आपको नींद आएगी। बाहर का खाना खाएंगे बहुत ऑयली होगा, उसमें आपको बीमार पड़ने की भी संभावना है और आपको जो हैवीनेस, जो भारीपन आता है पढ़ाई करते में, वो आप बिल्कुल फ्रेशनेस नहीं फील करेंगे। तो घर का खाना खाएं, हल्का खाना खाएं और रिलैक्स रहें, जितना अपने आप को शांत मन से फोकस करके आप पढ़ सकते हैं। और सारे टाइम पढ़ने के साथ साथ आपने थोड़ा सा बाहर भी निकलना है, अपनी एक्सरसाइज, मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान देना है और प्राणायाम थोड़ा सा बाहर निकल के आपने डीप ब्रीथ करना है। मॉर्निंग इवनिंग में करें तो बहुत ही अच्छा है, ताकि आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिले। और अच्छी एनर्जी को क्रिएट करने के लिए आप कुछ चीज़ें और क्या कर सकते हैं, माँ सरस्वती की पिक बिल्कुल अपने सामने स्टडी टेबल पे रखें और जब भी उनको सामने रखें तो उनको देखते हुए माँ सरस्वती को वंदन करते हुए कि माँ सरस्वती मैं जो भी पढ़ाई कर रहा हूँ मुझे अच्छे से याद हो, ब्लेस मी। तो क्या होता है कि ऊर्जा लेवल ऑटोमेटिक ही आपका बहुत अच्छा बन जाता है। आप गणेश जी की मूर्ति भी रख सकते हैं, माँ सरस्वती की वीणा लिए हुए पिक भी लगा सकते हैं, जिससे आपको बहुत अच्छी एक वाइब्स मिलेंगी पढ़ने के लिए। जैसे होता है ना कि बहुत अच्छा एक एनर्जी लेवल आपका क्रिएट होगा। यदि आपको लगता है कि बहुत हैवीनेस भी आ रही है तो पेरेंट्स को भी कहूँगी कि घर को नीट एंड क्लीन रखें, शूज़ इधर उधर बिखरे हुए ना रहें और कमरे में और अच्छा एनवायरनमेंट करने के लिए धूप बत्ती, अगरबत्ती, सेज आप करते रहें, बेल बजाते रहें, सो दैट
कमरे का एटमॉस्फेयर बहुत लाइवली रहे। कोई फ्रेग्रेंस भी आप यूज़ कर सकते हैं एसेंशियल ऑयल की। तो इस प्रकार से अपने आसपास के माहौल को पॉजिटिव रखें, अच्छा पढ़ें, अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। खूब मेहनत करें और ये साल तो देखिए सैटर्न का वर्ष है, जो जितनी मेहनत करेगा उस हिसाब से उसको रिजल्ट मिलने ही वाला है। आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से क्रिस्टल बताऊंगी। उस क्रिस्टल को, फेवरेबल क्रिस्टल को आप अपने पास में रखें, पहन भी सकते हैं। और कुछ मैं आपको और भी क्रिस्टल्स आपके स्टडीज़ के हिसाब से कि आपको फोकस करने में और आपको सक्सेस करने में कौन से क्रिस्टल्स हैं, वो आने वाली वीडियोस में आएंगी। आप जुड़े रहें, देखते रहें। और ये है एक क्रिस्टल ज़रूर बताना चाहूँगी, ये है हमारा एमेथिस्ट क्रिस्टल। ये पेंसिल है, इसके चारों तरफ हमारे रेकी के सिंबल्स बने हुए हैं। चाहे तो ये आप क्रिस्टल रखें अपने पास और अपने माथे में सिर्फ अफर्मेशन करके यूनिवर्सल एनर्जी को कॉल करते हुए, चार्ज दिस क्रिस्टल फॉर माई हाईएस्ट गुड, फॉर माई मेमोरी एंड फॉर माई गुड परफॉर्मेंस, वटेवर जो भी आप चाहते हैं। एंड थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। इसको आप बिल्कुल इसी फॉर्म में अपने स्टडी टेबल पे सामने रखें। एमेथिस्ट क्रिस्टल जो है वो बहुत अच्छा क्रिस्टल है। वो आपको बैलेंस करता है, आपकी मेमोरी को शार्प करता है। एजुकेशन फील्ड में यदि मैं सबसे अच्छा क्रिस्टल मानती हूँ इंटेलिजेंस बढ़ाने के लिए, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, क्रिस्टल तो देखिए बहुत हैं, बट एमेथिस्ट क्रिस्टल आपके मेंटल लेवल को खोलता है, आपको सोचने की क्षमता, आपको सही डायरेक्शन देता है। तो वीडियो बहुत बड़ी बन रही है, सिर्फ इसी सूचना के साथ, यही इंफॉर्मेशन देते हुए अभी मैं विदा लेती हूँ आपसे। और आगे आने वाली सीरीज में आपको आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से क्रिस्टल्स और अफर्मेशंस मिलेंगी, जो थोड़ी सी आपको शांत मन से रिलैक्स होकर सुननी है। वो वीडियोस भी आपको बिल्कुल हर अपने हिसाब से, क्योंकि मैंने कुछ सेट्स बनाए हैं सब स्टूडेंट्स के हिसाब से डिफरेंट में वेज में, तो आप अपने हिसाब से पिक योर वो जो भी आपका मेडिटेशन है उसे निकाल के आपने रेगुलरली सुबह शाम या पढ़ने से पहले करना है। और आपका जो भी रिजल्ट आता है डू शेयर हमारे फेसबुक पेज पे, यूट्यूब पे, कहीं पे भी आप शेयर करें अपना एक्सपीरियंस। और ये जानकारी आपको अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।